स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने गुंडों को बोल दिया है। मैं भी कार्यक्रम के लिए जा रहा था और वो उधर से उन्होंने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। किसने कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। ये देखो भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं, भगवान राम के वंशज बताते हैं। भगवान राम और कृष्ण को गाली दिया, माँ दुर्गा को गाली दिया। फिर बात कहानी हो गई और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़ा कि इसी ने मेरे ऊपर 21 लाख का इनाम रखा है, लाओ पकड़ो इसकी हत्या कर देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने गला दबाने का प्रयास किया। इनके साथ 50 लोग थे, मेरे साथ भी जो कुछ साधु संत थे, इस चीज का विरोध किया। दोनों तरफ से हाथापाई हुई। आप किसी भी जिले में जाएंगे, देश के किसी भी कोने में जाएंगे, ये सजा आपको मिलेगा, दंड मिलेगा आपको। आपका सर्वनाश तय है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग अलग बयान, उसको लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की प्रतिक्रिया और उसके बाद आमने सामने की भिड़ंत, सबसे बड़ी चर्चा इसी की है। तो हमारे साथ खुद है महाराज राजू दास जी। हुआ क्या कुछ, सबके मन में ये है कि आखिर शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक पहुँची कैसे बात। तो महाराज जी, आप तो वहीं थे और आमने सामने भिड़ंत हुई, मारपीट की नौबत आ गई। आखिर शुरुआत कहाँ से हो गई इसकी? नहीं, शुरुआत यहाँ से हुआ है कि लगातार वो रामचरितमानस, सनातन संस्कृति, हिंदुओं को गाली देने का काम शुरू हुआ। इस चीज को लेकर हमारा इतराज था कि आप कोई धर्म गुरु नहीं, आप एक राजनेता है, नेता है। नेता का जो काम है वो काम करिए। ठीक है, आप विपक्ष में हैं तो पक्ष को आप बोल सकते हैं, लेकिन पक्ष को बोलते बोलते आप सनातन संस्कृति को गाली नहीं दे सकते, आप भगवान राम को गाली नहीं दे सकते, आप भगवान कृष्ण को गाली नहीं दे सकते। आपके प्रसार में रामचरितमानस जलाए जाना दूसरी घटना हो गई। पहली घटना पे मैंने विरोध किया था, दूसरी घटना हो गई रामचरितमानस उनके प्रसार में जलाया गया। इस चीज को लेकर आहत होकर मैंने एक बयान दिया था। मैं उस बयान के खुद अपने बयान के साथ में नहीं हूँ, लेकिन आहत होकर मैंने बयान दिया था। उसके बाद तीसरी वही सर तन से जुदा वाला। जी, मैंने ये कहा आहत होकर। आप समझ सकते हो कि आप एक हमारे बहुत बड़े जगत गुरु जी थे, उन्होंने रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी किया था। इसके लेकर साधु संतों ने इस चीज का विरोध किया था, उनको माफी मांगना पड़ गया था। आप समझ सकते हो कि बहुसंख्यक समाज के देश में, सनातन परंपरा वाले देश में, जहां पर भगवान राम की जन जन में आस्था है, कण कण में भगवान राम की व्यापकता है, भगवान कृष्ण के आदर्श पे चलने वाले हर व्यक्ति है, वहां पर भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए, रामचरितमानस को जलाया जाए। इससे दुग्ध होकर मैंने कहा था, क्षुब्ध होकर मैंने कहा था कि जो उसका सर तन से जुदा करेगा मैं ऐसा करूंगा। मैं इस बयान के खुद मैं अपने बयान के साथ में नहीं हूं। मैं अभी भी मैं कहता हूं, आपकी एक जिम्मेदार चैनल है, इस चैनल पर मैं पुनः कहता हूं कि मैं खुद अपने बयान के साथ नहीं। बशर्ते कष्ट इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पे कायम है कि मैं कहता हूं कि जब हमारी सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन करेंगे। कितने दुखद है। मेरा सवाल है माननीय अखिलेश यादव जी से कि माननीय अखिलेश यादव जी, जिस राम के आदर्श पर चलकर डॉक्टर लोहिया ने रामराज की परिकल्पना किया और उन्होंने जो समाज की ताना वाना था, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर आगे पहुंचे, आज उन्हीं की पार्टी की नेता रामचरितमानस चला रहा है। इसके लेकर मेरा सवाल था। मैं जैसे एंट्री किया, नहीं, ये आप कल जब लखनऊ से आप निकल रहे थे तो उसमें हुआ क्या? जब होटल ताज में, नहीं, होटल ताज में जब वो निकल रहे थे तो हम एंट्री कर रहे थे। उसके पहले जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था तो हम लोग उस कार्यक्रम में थे, तो वहां से यह कहा गया कि राजू दास को वहां से बाहर करो तब मैं आऊंगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र में आपने मुझको बुलाया है, आपने व्यवस्था दिया कि बगल वाले कमरे में बैठ जाइए। मैं बगल वाले कमरे में बैठ गया और बगल वाले कमरे में जब मैं बैठ गया तो जब उनका कार्यक्रम खत्म हुआ तब वो आए और कार्यक्रम किए, वो जा रहे थे, मैं भी कार्यक्रम के लिए जा रहा था और वो उधर से उन्होंने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। किसने कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया, ये देखो भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं,
भगवान राम के वंशज बताते हैं, भगवान राम और कृष्ण को गाली दिया, माँ दुर्गा को गाली दिया। उसने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो पुनः रामचरितमानस जलाई जाएगी। ये कालनेमी है, ये राक्षस लोग हैं, ये आतंकवादी हैं। अब बताओ साधुओं के देश में। ये लखनऊ में होटल ताज में के आमने सामने जब हुए, आप तब की बात है? ये घटना आमने सामने की है। इससे फिर बाता कहानी हो गई और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़ा कि इसी ने मेरे ऊपर 21 लाख का इनाम रखा है, लाओ पकड़ो इसकी हत्या कर देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने गला दबाने का प्रयास किया। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से समाज में द्वेष फैला रहे हैं, आतंकी फंडिंग इनके साथ जुड़ी हुई है और ये समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं। आपके साथ भी तो कुछ साधु संत रहे होंगे, कुछ लोग रहे होंगे? मेरे साथ जो साधु संत थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया, हाथापाई हुई। और उनके साथ कुल कितने लोग थे? उनके साथ 50 लोग थे। अच्छा। उनके साथ 50 लोग थे। मेरे साथ भी जो कुछ साधु संत थे इस चीज का विरोध किया, दोनों तरफ से हाथापाई हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं प्रेस करके कि हम साधु संतों की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना कर रहे हैं हम उनको आतंकवादी मानते हैं। ने कब इज्जत करते हैं? ये बात आई कहां से? हमने बात तो उठाया नहीं। हमने कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पहले गाली दिया हो तो बताइए। हमने कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सनातनियों ने कभी कुछ कहा है तो बताइए। ये राजू दास की विषय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म संस्कृति पे कुठाराघात किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 125 करोड़ देशवासी को अपमानित करने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जलाकर 125 करोड़ हिंदू जनमानस के आस्था पर ठेस पहुंचाया है। ये राजू दास की लड़ाई थोड़ी नहीं। हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य वो एक राजनेता, हमें संत है, हमारी उनकी क्या बराबरी? अगला कदम राजू दास का क्या होगा? अगला कदम यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पुनः कान खोलकर सुन लो। आज तक जिम्मेदार चैनल पे मैं बोल रहा हूं, या आपने सनातनियों का अपमान किया है, ये भगवा वेशधारियों का अपमान किया है, यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप राम को गाली दें, कृष्ण को गाली दें, आप माँ दुर्गा को गाली दें, आप रामचरितमानस को जलाने की बात करें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप किसी भी जिले में जाएंगे, देश के किसी भी कोने में जाएंगे, ये सजा आपको मिलेगा, दंड मिलेगा आपको। आपका सर्वनाश तय है, तय है, तय है। संवैधानिक लड़ाई भी लड़ेंगे? ये लगातार हम संवैधानिक लड़ाई तो लड़े हैं। अगर हम संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ते, चैनलों के माध्यम से जो वो बोलते हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से ही अपनी बात को हम समाज के पास रख पा रहे हैं। निजी हमारी कोई लड़ाई उनकी हमारी नहीं है। उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति को गाली दिया है, हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हे दुर्मुख वाले, हे दुर्बुद्धि वाले नेता, क्षमा मांग लो, माफी मांग लो, ये काम बंद कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश तय है, निश्चित है। जो भगवान राम का विरोध किया, जो सनातन धर्म संस्कृति का विरोध किया, उसको खत्म होना तय है, तय है, तय है। ये निजी राजू दास की लड़ाई नहीं है, ये समस्त हिंदू जनमानस की लड़ाई है और मेरे साथ देश के समस्त हिंदू जनमानस है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से चीजें बढ़ी, पहले बयान से हुई, फिर अब बात हाथापाई तक पहुंच गई, अगला कहाँ तक जाएगी लड़ाई? ये लड़ाई वहां तक पहुंचेगी जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगना ले, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बोलना बंद न कर दे, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना बंद न कर दे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, तो आगे और भी बढ़ सकती है? मतलब आपको लगता है कि संघर्ष और बढ़ सकता है? ये संघर्ष बढ़ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी हमारी हत्या करा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने गुंडों को बोल दिया है कि राजू दास की हत्या कर दो, और कल उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस वीडियो में देख लीजिए आप। मैंने तो क्षुब्ध होकर कहा ना, उसने काम किया और कभी भी हमारी हत्या करवा सकता है। तो आपने सुना, ये लखनऊ के होटल ताज से शुरू हुई ये हाथापाई, अब जैसा कि महंत राजूदास जी कह रहे हैं कि उनकी हत्या कराने की भी साजिश है, ऐसा ही कुछ आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं तलवार से हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो बयानों से शुरू हुई है, ये आगे कितनी दूर तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या इसको बीच में कोई मध्यस्थता होगी, कोई इसमें इंटरफेयर किसी माध्यम से होगा, या कहीं ये लड़ाई आगे बढ़ती चली जाएगी। बनवीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।